नमस्कार। जसलिन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुव्रीहि समास के बारे में। इससे पहले हम दूसरे जो भी समास है उनके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए बिना समय बर्बाद किए आज हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। हमेशा की तरह ये स्लाइड आ चुकी है सबसे फर्स्ट पे। इसमें हमने अव्ययीभाव समास पढ़ लिया है, फिर तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। आज जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है बहुव्रीहि समास। इसमें छोटी ई इस्तेमाल होती है, इसको आप सही कर लेना। यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। बहुव्रीहि छोटी ई आएगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात करते हैं बहुव्रीहि शब्द के टुकड़े के बारे में, जो कि हम हर बार करते ही हैं। तो ये देखिए, बहु शब्द का अर्थ होता है बहुत और व्रीहि का अर्थ होता है अन। तो हम कह सकते हैं बहुत है हन जिसके पास, यानी कोई संपन्न व्यक्ति विशेष का वाचक पद। दो पद होते हैं, दोनों प्रधान न होकर किसी तीसरे के बारे में बात होगी और वो व्यक्ति विशेष होगा, इसीलिए इसमें बहुव्रीहि में इसे इसका मतलब दो पदों की बजाय इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? देखिए, जहां समास पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ भाव तो आते हैं ना, तभी तो हम उसका टुकड़ा कर पाते हैं। तो दोनों ही पद गौण होते हैं अर्थ की दृष्टि से, तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। ये हो गया जो भी हमने आप यहाँ पे ना ऊपर टुकड़ा करके आज बताया, उसका मतलब यहाँ पता चल गया। अब हमें बोले परिभाषा बताओ, वो देखो अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे। लिखे क्या? लिखी हुई है, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वहां बहुव्रीहि समास कहलाता है। डिफिकल्ट समझते बच्चे से, बड़ी इतना डिफिकल्ट है नहीं। आगे में पहला पद दूसरा पद इतना याद रखना होता है। बहुव्रीहि सबसे आसान है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे का ही अर्थ आता है। नहीं तो ऐसे याद रख लो, भगवान जी की नेम्स आते सारे, तो वैसे भी याद हो जाते हैं। तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। आशा करेंगे स्लाइड में आपको पता चल गया होगा। बहुव्रीहि का मतलब होता है दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा प्रधान होता है और वो विशेष होता है ना। ये होता है बहुव्रीहि शब्द का अर्थ। जैसे ये देखो, सबसे पहला शब्द आता है नीलकंठ, ठीक है। तो नील का हो जाता है नीला है रंग और कंठ का अर्थ होता है गला। तो दोनों शब्द का अर्थ पता चल गया हमें, तो हम उसको क्या बनाएंगे? नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव। शिव महादेव उन्हीं का हुआ, ठीक है। नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका। अगला देखिए, पीताम्बर। पीत यानी पीले, अंबर यानी वस्त्र। पीत है अंबर यानी वस्त्र जिसके, यानी पीले वस्त्र धारण किए। तो कौन है? विष्णु और कृष्ण, ठाकुर जी, कान्हा जी, है ना। तो ठाकुर जी और विष्णु, पीले वस्त्र धारण। फिर है शूलपाणी। मैंने यहाँ शब्दों के टुकड़े उसके साथ में अर्थ लिखा है ताकि आपको बहुत अच्छे से बता सके कि हर शब्द का एक अर्थ है और दोनों के अर्थ होने के बाद भी उनका तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसीलिए ऐसे बना के लिखा है ताकि आपको आसानी हो। आशा करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। शूलपाणी, वे जिनके पाणी, पाणी यानी होता है हाथ में, शूल यानी त्रिशूल है। तो जिनके हाथ में त्रिशूल है वो कौन है? अर्थात कौन है? शिव। वैसे ही अंशुमाली, अंशु शब्द का अर्थ होता है किरण। वे जिनके किरणों यानी अंशुओं की माला है, वे जिनके किरणों की माला है वो कौन है? अर्थात सूर्य। वीणा पाणी, वे जिनके पाणी यानी हाथ में वीणा है। तो वीणा धारण किए हुए कौन है? सरस्वती, या ज्ञान हमें मिलता है, ठीक है। तो देखो ये सेम लग रहा है, शूल पाणी वीणा पाणी। देखो, जिनके हाथ में त्रिशूल हो तब तो शिव, और जिनके हाथ में वीणा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सरस्वती। दोनों शब्दों के अर्थ है, उसके बावजूद तीसरा अर्थ आ रहा है, तो वो कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। कपीश्वर, वे जो कपियों यानी वानर के ईश्वर है, कौन है? अर्थात हनुमान, हनुमान, ठीक है। हनुमान, ठीक है, हनुमान जी। कपि यानी वानरों के ईश्वर है। इसी प्रकार पद्मासन, वे जो पद्म यानी कमल के आसन वाली है, अर्थात कौन है कमल के आसन वाली? सरस्वती, है ना। सरस्वती जी भी है और लक्ष्मी जी भी है। तो सरस्वती को हम क्या बोलते हैं? विद्या प्रदात्री। और लक्ष्मी को धनदात्री। मनी दे देना, धन 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 सबको चाहिए, ठीक है। तो धन लक्ष्मी। तो सरस्वती विद्या प्रदात्री और लक्ष्मी धनदात्री। तो पद्मासन, पद के पद्म मतलब कमल के आसन पे जो विराजमान रहती है। और अगला ये लास्ट ही है, ये शपानाथ। वह जो शपा यानी रात्रि का नाथ है, नाथ, रात्रि का नाथ यानी स्वामी कौन है? एक ही है, चंद्रमा, मून, ठीक है। रोशनी, प्रकाश, जो अंधेरे को खत्म करके रोशनी, चंद्रमा, ठीक है। वह जो शपा का नाथ यानी स्वामी है चंद्रमा। ये छोटी सी बात की हमने बहुव्रीहि समास के बारे में। आशा करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मेन जरूरी जो है वो है ये स्लाइड्स, यानी
बच्चों को इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। बहुव्रीहि समास की विशेषता बताते हैं, उसके बाद आते हैं कर्मधारय बहुव्रीहि में होता है ना? तो अंतर कैसे समझ में नहीं आता, वो पता करने के लिए हमें थोड़ी-सी परेशानी होती है, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी। पहले विशेषताएँ देख लेते हैं, ठीक है? बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, देखा ही अभी हमने आपने, और ना पढ़ भी लिया बहुत अच्छे से। बहुव्रीहि समास में शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है, यानी दोनों ना होके कोई तीसरा ही हो जाता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी और खास अर्थ की ओर संकेत करते हैं। इसके अलावा बहुब्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं होता है। बहुत बढ़िया, इस लाइन को याद रखिएगा। बहुब्रीहि समास में कोई विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा समास है जिसके अंदर विशेषण और विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध होता है। बताओ वो कौन सा वाला है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ना कमेंट में देखते क्या कौन-कौन लिखता है। तो वो है कर्मधारय समास, ठीक है? तो कर्मधारय है जिसमें होता है, इसीलिए तो कर्मधारय और बहुव्रीहि को पहचानने में थोड़ी परेशानी होती है। चलो आज उसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। अभी बहुव्रीहि पढ़ा, विशेषण विशेष्य के नाम पे आप याद रख लेना कर्मधारय, जिसमें एक विशेष्य होगा, एक संज्ञा शब्द होगा जिसकी विशेषता बताएगा, लेकिन किसी और शब्द को देकर, है ना? इन दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते और परीक्षा के समय गलती कर देते हैं। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। कैसे? देखिए, अभी हम बताते हैं आपको। ये देखिए, जैसे एक शब्द देखो यहाँ पे लिखा है घन श्याम, ठीक है? घन के समान यानी श्याम एक संज्ञा शब्द है, किसके समान है? घन के समान है ना? तो घन के समान अर्थात कर्मधारय। वही घनश्याम शब्द अगर बहुव्रीहि में हो तो उसका टुकड़ा कैसे होगा? घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। सांवले सलोने कौन? कान्हा जी, ठाकुर जी हमारे, ठीक है? भक्ति, सारी भक्ति कृष्ण से ही शुरू, कृष्ण से ही खत्म, ठीक है? तो श्री कृष्ण घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। ये हो गया बहुव्रीहि का उदाहरण। अगला देखिए कमल नयन, देखिए नयन, नयन विशेष्य, विशेषण और विशेष्य को इंगित कर रहा है या उपमेय उपमान को? चलो लिख के बताना किसको कर रहा है। नयन उसकी आंखें हैं, किसके समान है? कमल के समान है उसकी आंखें, तो कमल के समान नयन यानी आंखें, तो वो हो गया कर्मधारय। वहीं कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु, यानी बहुव्रीहि के अंतर्गत चला गया। ये बात होती है कर्मधारय और बहुव्रीहि, जिसमें विशेषण विशेष्य का योग हो वो कर्मधारय और जिसमें विशेषण विशेष्य का योग नहीं हो वो बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है, यानी तीसरा अर्थ ही निकलता है। ये छोटी सी बात हुई कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। एक और होता है वो है द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में बहुत से ऐसे समास पद हैं जो संख्यावाची होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और बहुव्रीहि और द्विगु समास के समास पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। जब हम उसका टुकड़ा करेंगे तभी पता चलेगा कि अगर अंक के साथ है तो वो द्विगु में जाएगा और अंक के अलावा ऐसे शब्द आए तो वो किस में जाएगा। देखिए उदाहरण से बताते हैं। दशानन, 10 आननों का समूह अर्थात द्विगु। तो 10 देखिए आ गए यहाँ पे अंक, अंकों की बात हो गई तो ये द्विगु में चला गया। वहीं 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, रावण के 10 सर थे, है ना? तो इसलिए वो बहुव्रीहि के अंतर्गत चला गया, है ना? तो दशानन अगर शब्द है तो द्विगु में भी है, और ये कैसे? लेकिन अब उसका टुकड़ा करोगे ना तब पता चलेगा वो द्विगु है या बहुव्रीहि है, ठीक है? एक और उदाहरण दे देते हैं, ये देखिए। ओहो! नेत्रनी, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। त्रिनेत्र, उम, वापस लिख देते हैं, त्रिनेत्र, ठीक है? नेत्र नहीं है, त्रिनेत्र, ये हो गया त्रिनेत्र। आप यहाँ ऐड कर लेना, ठीक है? त्रिनेत्र, तो 3 नेत्रों का समूह, तो 3 नेत्रों का समूह हो गया तो द्विगु, वहीं 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिव, शिव जी के 3 नेत्र है ना? तो वो हो गया बहुव्रीहि में, यानी 2 अर्थ के साथ तीसरा अर्थ ही आ रहा है ना, तो वो बहुव्रीहि में चला गया, ऊपर वाले में सीधा है 3 नेत्रों का समूह अगर हो, तो वो द्विगु में आता है। वहीं त्रिवेणी, वेणी का अर्थ होता है नदी, 3 वेणियों का समूह, तो 3 अगर अंक आगे तो फिर तो क्या हो गया? द्विगु, जबकि बहुव्रीहि में क्या होगा? 3 वेणियों का संगम स्थल, एक संगम स्थल है जहाँ पे 3 नदियों का समूह होता है, और अर्थात क्या है वो जगह? प्रयागराज, चाहिएगा, अच्छी जगह है। प्रयागराज तो किस पे चला जाएगा? बहुव्रीहि के अंतर्गत चला जाएगा। तो ये आज छोटी-सी बात की हमने बहुव्रीहि के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।
जय श्री कृष्ण।